मांझी को आप लाए, आप कुशवाहा को निकाल दिए उसको लाए, पटेल को निकाल दिए उसको लाए, जिसको जिसको लात मारे उसको उसको ला करके आप सियासत कर रहे हैं। तो ये क्या परिपक्व राजनीति है? ये विकास की राजनीति है? आप किसी के हैं, पहले मार निकाल दिए। नीतीश कुमार को आपने क्या गाली नहीं दी? लोग विधानसभा के बयान के बाद क्या नहीं कहा? आप चिराग को आप कितना गाली दिए, पार्टी तोड़ दिए, घर तोड़ दिए, अब उसके चाचा को मक्खी की तरह निकाल दिए। आपका क्या कैरेक्टर है भाई, क्या आइडियोलॉजी है? एक एनएच जो पीएम 15 साल में नहीं बना सकते, 4 बार चीनी मिल के लिए मोतिहारी में घोषणा करके सारा माफिया चीनी मिल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आप हमको बताइएगा ना कि क्या होगा। आप एक ठो एयरपोर्ट बिहार को दिए, एक ठो सिंगल कोई एयरपोर्ट आज तक बनवाने का अभी नया जो संकल्प पत्र जारी किए हैं उसमें फिर से बाप रे बाप, ये तो कब्बे नहीं बोले थे कि प्लेन उड़ गया। एक ठो 6 लेन बना, एक ठो 6 लेन, एक ठो 6 लेन बना। आप हमको बताइए ना, उनकी कौन सी गारंटी? महंगाई गारंटी है उनकी, एमएसपी गारंटी है किसान की उनकी, बेरोजगारी गारंटी है उनकी, नोटबंदी का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ, आप जीएसटी का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, जनधन का क्या हुआ, स्किल का क्या हुआ, स्टार्टअप का क्या हुआ, आयुष्मान का क्या हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया में और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक बड़े गद्दावर नेता माने जाते हैं पप्पू यादव। उनसे ही अभी बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनाव प्रचार के लिए पूर्णिया पहुंच रहे हैं। 12 बजे वो लैंड करेंगे और इनसे ही जानकारी लेते हैं क्या उन्हें कहीं ना कहीं डर सता रही है, इसीलिए बिहार में दौरे पर आ रहे हैं चुनाव प्रचार को लेकर। क्या कहिएगा? अरे भैया, वो तो देश के पीएम है ना। अब तो चारों लोकसभा में अभी चले गए, तो देश के पीएम तो कभी हर लोकसभा में जाते नहीं हैं, तो अगले बार में ही 4 लोकसभा में वो चले गए। उनका देखिए, पीएम है तो उनके पास तो दुनिया का सब कुछ है। हम पीएम होंगे और हमसे पूछेगा कि रात दिन कैसे होगा, दिन रात कैसे होगा, तो दोनों हम कर देंगे। उनकी कौन सी गारंटी? महंगाई गारंटी है उनकी, एमएसपी गारंटी है किसान की उनकी, बेरोजगारी गारंटी है उनकी, नोटबंदी का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ, आप जीएसटी का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, जनधन का क्या हुआ, स्किल का क्या हुआ, स्टार्टअप का क्या हुआ, आयुष्मान का क्या हुआ? सब तो देख ही रहे हैं क्या मिल रहा है। तो क्या बस संकल्प पत्र तो वो फिर से भैया जनता को मूर्ख पूछते हैं आप। 900 किसान, 950 किसान को मार के आप एमएसपी पर चर्चा नहीं करते हैं भैया। प्रधानमंत्री जी, आपने विशेष राज्य के दर्जा पर चर्चा नहीं किया। अब सीमांचल में कई बार आके आपने बोला कि हाई डैम हम करेंगे। 107 के बारे में आप 2009 में बोले। 2009 में जो पीएम बोलेंगे, आप हमको एक बात बता दीजिए ना। 2009 में बोले महसकूट से पूर्णिया, आज तक 15 साल हो गया नहीं बना। काहे नहीं बना भैया महसकूट से पूर्णिया आज तक 15 सालों में? क्या कारण है? आप एक ठो एयरपोर्ट बिहार को दिए, एक ठो सिंगल कोई एयरपोर्ट आज तक भी बनवाने का अभी नया जो संकल्प पत्र जारी किए हैं उसमें फिर से दिए हैं। बाप रे बाप, ये तो कब्बे नहीं बोले थे कि प्लेन उड़ गया। एक ठो 6 लेन बना, एक ठो 6 लेन, एक ठो 6 लेन बना। आप हमको बताइए ना, बाढ़ से मुक्ति मिली, 1.25 करोड़ पलायन मजदूर होता है, उसके लिए कोई एक फैक्ट्री है हमारे यहाँ? जूट मिल खत्म, चीनी मिल खत्म, मिथिला से लेके यहाँ तक कुछ है ही नहीं। आप उठा के देख लीजिए, तो एक फैक्ट्री नहीं है भैया मेरे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपने बिहार के लिए क्या लाया? एक एनएच जो पीएम 15 साल में नहीं बना सकते, 4 बार चीनी मिल के लिए मोतिहारी में घोषणा करके सारा माफिया
चीनी मिल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आप हमको बताइएगा ना कि क्या होगा। सारे भ्रष्टाचारियों और जितने भी माफिया हैं सभी को वो बिहार से बाहर या फिर बिहार के जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम कर रहे हैं। भैया कौन है इनके साथ? जितना कोरा जी महात्मा गांधी की पत्नी है, सीता सोरेन जी क्या है जिसको आप चोर कहते हैं, शिबू सोरेन जी को उन्हीं के ना पुतौ है। और शरद पवार जी का भतीजा क्या है? और ज्योतिन्द्र सिंधिया कहाँ थे? और जिंदल पर आप क्या बोलते थे? आप किसी के हैं? पहले मार निकाल दिए। नीतीश कुमार को आपने क्या गाली नहीं दी? लोग विधानसभा के बयान के बाद क्या नहीं कहा? आप चिराग को आप कितना गाली दिए? पार्टी तोड़ दिए, घर तोड़ दिए, अब उसके चाचा को मक्खी की तरह निकाल दिए। आपका क्या कैरेक्टर है भाई? क्या आइडियोलॉजी है आपकी? आप हर चीज़ों को अपने सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मार के फेंक देते हैं। 5-5 तो सीट आपका निकाल के फेंक दिया गुजरात में, ले लीजिए। तो 5 तो सीट गुजरात में आपको लौटा दिया, 3 तो यहाँ लौटा दिया। कोई आपके साथ खड़ा रहने को तैयार नहीं है। जो उत्तर भारतीयों को गाली और मारपीट किया, राज ठाकरे को आप पैर पकड़ के लाए, तो आप किसी को छोड़ते हैं? किसको नहीं लाए आप? सब किसको इस्तेमाल कर लिए इस बार। आप जिस जाट को सबसे ज़्यादा मारे, सतपाल मल्लिक को बर्बाद कर दिए। आप चौधरी साहब के बेटे को 2 सीट दे करके पागल किए। मांझी को आप लाए, आप कुशवाहा को निकाल दिए, उसको लाए, पटेल को निकाल दिए, उसको लाए। जिसको जिसको लात मारे उसको ला करके आप सियासत कर रहे हैं। तो ये क्या परिपक्व राजनीति है? ये विकास की राजनीति है? हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे इलाके में जो कनेक्टिविटी पर बहस है, मेरी कुर्सेला से भीमनगर, कुशेश्वर स्थान से गलगलिया, हमारे यहाँ से एक तो राजधानी, तो जो है पप्पू यादव का दिया हुआ है। वो तो गडकरी ने आके बोला, ये तो सदन में और सदन के बाहर हमसे इतना लड़े, वो तो वीडियो है, टेप है। सारा ट्रेन, वैशाली, हमसफर से लेके, जनहित से लेकर के, हाटे बाजारे से लेकर के, जानकी एक्सप्रेस, सब आप उठा करके देखिए कि कब हमने झंडी दिया है। वो तो सारे फोटेज है ना। हो आप कोरोना में देखिए, एक बात समझिए, हम स्वागत करते हैं सबका, खूब आवे जावे, लेकिन भैया सीमांचल की गरीबी को ख़त्म करने की बात करिएगा ना। सीमांचल में फैक्ट्री की बात करिएगा ना। सीमांचल और कोसी में आप एक एम्स, 2 एयरपोर्ट, राजधानी जैसी ट्रेन आप जंक्शन से, जोगबनी से, सहरसा से, सुपौल से आप चलाइएगा ना। तो आप कोई भी चीज़ तो आप बातें नहीं मानते हैं। तो आप आते ही हैं सिर्फ राजनीति करने, नफरत की राजनीति करेंगे। मेरा तो हम तो स्वागत करेंगे। हमारे साथ तो यहाँ कोई बीजेपी या कोई आरएसएस नहीं है, कोई राजद और कांग्रेस नहीं है। यहाँ तो सब पप्पू परिवार है और हम उस परिवार के हिस्से हैं। यहाँ कोई राजनीति का मतलब है, दल का मतलब है, यहाँ दिल का मतलब है। दल और दिल में अंतर है ना। और नहीं तो 2-2 सीट हम छोड़ते हैं। कौन छोड़ता है इस दुनिया में 1 सीट? वर्ल्ड में आप हमको बताइए। लालू प्रसाद यादव हमेशा से आपको शुरू से झटका दिए हुए हैं, फिर भी आप उनकी बातों में इस बार आ गए, फिर से आपको वही झटका दे के निकल गए। कौन बातों में हम उनके आ गए? अरे उनकी इज्जत करना पिता की तरफ कोई बात है क्या? बातों में आ गए? हम तो मधेपुरा नहीं लिए, कहाँ बातों में आ गए? आपको आपके टक्कर में बीमा भारती को उतारे हैं पूर्णिया सीट पर। भैया मुझको देखिए, मैं लोकल चीज़ों में आप हमसे मत पूछिए। तो एक काम करिए ना भैया, मैंने कहा ना, मुझको नहीं पता कौन यहाँ चुनाव लड़ रहा है। मुझको पता कि दिल्ली पटना वाले नफरत की राजनीति और व्यक्तिगत नफरत और दुश्मनी राजनीति में ये सही नहीं है। हेलीकॉप्टर से नॉमिनेशन देने आ जाए तो कौन लोग लड़ रहे हैं ये जनता से पूछिए। यदि वो अच्छा किए होंगे तो जनता ना इसका रिजल्ट देगी, तो हम उसमें क्या बोलें। हम इतना जानते हैं कि
हम महाभारत के अभिमन्यु नहीं हैं। दूसरा, दुर्योधन भी अर्जुन से, कृष्ण से आशीर्वाद लेने गए थे, सबको अधिकार है। और रावण भी शिव की पूजा की थी, सबको शिव की पूजा करने का अधिकार है। तो उसमें हम न 3 में हैं न 13 में हैं। हम इतना जानते हैं कि यदि यह सीट आज दुनिया का हॉट केक है तो उसमें सिर्फ पप्पू यादव है ना, कारण है ना। तो पप्पू यादव की ना बात करिएगा, तो पप्पू यादव कारण क्यों है? पप्पू यादव कारण इसीलिए है कि पूर्णिया के एक एक जाति धर्म मजहब के लोग मेरे साथ स्टैंड बाई हैं बेटे के तरह। और प्रणाम पूर्णिया से लेकर के उस रैली से लेकर आज तक परिवार की तरह जिस तरीके से वो स्टैंड है पप्पू यादव के साथ, ये दुनिया का हिस्टोरिकल निर्णय है यहाँ की जनता, जिसको मैं भगवान मानता हूँ। और दूसरी चीज़, कांग्रेस को जिस तरीके से प्रेशराइज किया गया, फ्रेंडली फाइट भी नहीं, और गठबंधन धर्म को ख़त्म नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि चलो फॉरगो किया जाए। और उसके बावजूद भी हमको चारों तरफ से यह प्रताड़ना देना, 8 तारीख तक विड्रॉ करने पर प्रेशर थी और मधेपुरा से लड़ने के लिए प्रेशर था। आज भी मधेपुरा का टिकट रखा हुआ है कि पप्पू यादव मधेपुरा सुपौल चला जाए। आज भी लालू यादव आखिरकार आपको पूर्णिया सीट क्यों नहीं दे रहे थे, और उन कांग्रेस के खाते में भी नहीं दिए कि पूर्णिया से कहीं आपको वो टिकट ना मिल जाए और आप चुनाव ना लड़ें? भैया मैं तो कह रहा हूँ 4 बार निर्दलीय हम रहे ना भाई। माँ कुछ वोट से हार गई, एक बार हम 8000 वोट से हार गए लिफाफा छाप के चलते, और परिस्थिति मधेपुरा ले गई। तो मधेपुरा में 3.25 लाख से 2,84,82 हज़ार से जीते। दूसरे बार जब नरेंद्र मोदी जी की हवा थी, उस वक्त हम दोनों वाइफ हस्बैंड चुनाव जीते। तो दोनों वाइफ हस्बैंड चुनाव जीते। तो आप किसी को 20 सालों में इतने, हम यहाँ नहीं थे तो लालू जी लड़ाते ना। और जिसको माँ के खिलाफ लड़ाया उसको तो 20,000 वोट आया, जिसको मेरे खिलाफ लड़ाया उसको 28,000 वोट आया, जिसको तीसरे बार मेरे खिलाफ लड़ाया उसको 43,000 वोट आया। लालू जी कैंप भी किए यहाँ। तो जनता न तय करती है कि किसको हमें वोट देना है। 7 दिन का तो सवाल है। 1 सालों से हम रोड पर जहाँ कुत्ता नहीं सोता वहाँ हम सो करके लोगों से मिले हैं। और लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए कि उनको ब्लॉक में तंग न करे, थाना तंग न करे, अस्पताल में तंग न करे, उसके बच्चे को रोज़गार मिल जाए, 50-25 हज़ार 1 लाख टका मिल जाए, उसकी मदद हो जाए, अस्पताल वाले परेशान नहीं करे, भ्रष्टाचारी परेशान नहीं करे, वो अच्छे से जी सके, उसकी बेटी अच्छे से, उसकी बहन अच्छे से जीने की आदी रहे। यहाँ के लोग अटैचमेंट चाहते हैं, 24/24 उसका इमोशंस का अटैचमेंट है। यहाँ के लोग नेता नहीं चाहते हैं जो 10 साल 20 साल में कभी मिले ही नहीं। तो हम तो हमेशा थे, तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें। ये पूर्णिया है, लालू जी को शुभकामना है पाटलिपुत्र और छपरा के लिए। लेकिन लालू जी, मेरा आग्रह है आपसे कि 7 के लिए उनको नहीं दीजिएगा शुभकामनाएं। भैया हम तो शुभकामना दे ही रहे ना। आप दे रहे और हैं धर्म, पाटलिपुत्रा से, तो धर्म युद्ध में सबको लिए है ना भाई, ये धर्म युद्ध है ना पूर्णिया। आप ही कह रहे हैं ना कि दुनिया का हॉट केक बना हुआ है, हॉट सीट बना हुआ है, और हम धर्म युद्ध के मैदान में हैं। तो धर्म युद्ध के मैदान में गंधारी का बेटा भी लड़ रहा था, तो अर्जुन के साथ न कृष्ण थे हो। धर्म युद्ध के मैदान में अब महाभारत का अश्वत्थामा भी नहीं है और कर्ण भी नहीं है कि आप आराम से अभिमन्यु का वध कर दीजिएगा। तो कर्ण पैदा करेंगे नहीं लोग। ये थे हमारे साथ पप्पू यादव। अब आप लोग इनसे सारे तमाम विषयों पे हमने बातचीत की। अब आप लोग की क्या राय प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।